ये वर्ल्ड मिस्टीरियस थिंग्स से भरा हुआ है। मिस्ट्री एंड मिस्टीरियस प्लेसेस आपको कदम कदम पर देखने को मिल जाएंगे, परंतु इनके गुत्थे सुलझा पाना इतना आसान नहीं होता। तो आज हम आपको ऐसी ही दो जगहों के बारे में बताएंगे। तो देर किस बात की, सो लेट्स स्टार्ट। साइंस के लिए एलियंस एक पहेली आज भी बने हुए हैं। धरती पर उनके आने का रीजन पता करने में बहुत सारे साइंटिस्ट जुटे हुए हैं। इसी सब्जेक्ट में कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड मूवी द फोर्थ काइंड देखी होगी, जिसमें दिखाया गया कि अलास्का सिटी, जो कि कनाडा के जस्ट बगल में है ना, यूएसए की एक सिटी है, वहाँ से लोग कैसे गायब हो रहे थे। जब इस मिस्ट्री का राज खोला जाता है तो पता चलता है कि एलियंस लोगों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। हालांकि एलियंस कुछ स्पेसिफिक प्लेस पर ही आते हैं, ऐसा कहा जाता है। रशिया और यूएसए में उनके देखने की बातें भी सामने आती रहती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी ना कि इंडिया में भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ हर मंथ एलियंस के आने की बात सामने आती है। अब आप सोच रहे हैं ये प्लेस कौन सा है, तो ये प्लेस है कोंका पास, जिसे कोंका ला के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेस इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। रियल में चाइना इसे हिमालय का अक्साई एरिया मानता है, जबकि इंडिया इसे लद्दाख का ही एरिया मानता है। हालांकि बाद में एक समझौता हुआ, जिसके बाद इंडिया और चाइना के सोल्जर यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करते और आम आदमियों के भी यहाँ आने पर बैन है। वैसे तो एक निर्जन जगह है, लेकिन इसे यूएफओ बेस और एलियंस का अड्डा माना जाता है। इससे थोड़ी ही दूरी पर जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने कई बार इस जगह पर यूएफओ को देखा है। रिसर्चर्स कुछ इस बात को कबूल करते हैं कि ऐसा कुछ होता है, बट कुछ जानकार ये भी मानते हैं ना कि यूएफओ बेस यहाँ हो ही नहीं सकता जैसी जगह में ये सिचुएटेड है। यह 2006 में एक फ़ोटो वायरल हुई थी, जिसमें एक उड़न तस्तरी दिखाई गई थी। इस फोटो को गूगल सैटेलाइट द्वारा ली गई फ़ोटो भी बताया गया था। वैसे इन बातों की पूरी सच्चाई का क्लेम करना बहुत टफ है, पर जिस तरह लोग क्लेम करते हैं उससे तो ये तो ज़रूर लगता है कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा राज है जो सबसे छिपा हुआ है। अब हम अपने सेकेंड प्लेस के बारे में बात करेंगे। तो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की एक कंट्री है वेनेजुएला ना, वहाँ पर एक ऐसी लेक है जहाँ लाइटनिंग लगभग फ्रिक्वेंट रहती है। यहाँ एक आवर में ही 100 लाइटनिंग के इंसिडेंट भी सामने आते रहते हैं। दुनिया को हैरान कर देने वाली इस मिस्ट्री को बीकन ऑफ मोराकाइबो भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कैटाटुम्बो लाइटनिंग, एवरलास्टिंग स्टॉर्म, ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर। इवन ये जगह दुनिया की नेचुरल लाइट हाउस कहलाती है। अब ऐसा क्यों कहलाती है, इसे हम देखते हैं। वेनेजुएला की मोराकाइबो लेक में ये मिरेकल होता है, जहाँ कैटाटुम्बो रिवर लेक से जाकर मिलती है। यहाँ फ्रीक्वेंटली स्टॉर्म आते रहते हैं। बीबीसी की एक ट्रैवल रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ पर ईयर एवरेज 260 डेज तो स्टॉर्म आते ही हैं। जहाँ पर लेक और रिवर का मीटिंग पॉइंट है ना, वहाँ एक मौसम में तो ऐसा भी होता है कि 1 मिनट में 28 टाइम्स लाइटनिंग भी हो जाती है। मेनली ये लाइटनिंग नाइट के टाइम पे ही होती है, और ये लाइटनिंग इतनी ज़्यादा तेज होती है, इतनी ज़्यादा चमकीली होती है ना, कि 400 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। दैट्स अमेजिंग। ये जगह गिनीज बुक में भी दर्ज है। ये दुनिया की वन एंड ओनली ऐसा प्लेस है जहाँ इतनी फ्रिक्वेंट लाइटनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी मिस्ट्री पता लगाने के लिए रिसर्च नहीं हुई है। फर्स्टली इसकी रिसर्च हुई थी 1960 में। साइंटिस्ट ने सोचा कि ज़मीन के नीचे चट्टानों में यूरेनियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए लाइट को इतना अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है। ऐसी एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि इस एरिया में मैथेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, जिससे लाइटनिंग हो रही है। बट आज भी कोई फॉर्मली ये नहीं बता पाया कि इसका रीजन क्या है। लोकल पीपल्स में कई सारे क्रॉनिकल्स फेमस हैं। कई लोग तो कहते हैं कि ये डेविल का गुस्सा भी है। अब रियलिटी के बारे में तो रिसर्च चल रहे हैं, देखो रिसर्च सामने का आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। तो वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ इंटरेस्ट आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।